हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्लास 8 मेंसुरेशन। ओके, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन। आपको दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस दिखा रखे हैं, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। मतलब इसका मतलब ये है कि किस बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल यूज हुआ है, राइट। तो हमें इस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पहले तो कि इसको बनाने के लिए जितना भी आपके जो मटेरियल यूज हुआ है वो किस में कम हुआ है, क्यूबॉइडल में या फिर क्यूबॉइड में या फिर क्यूब में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो तो क्या निकालना पड़ेगा, हम टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा सारा आउटर बाउंड्री, जो भी उसमें जितना उसमें एरिया कवर किया है वो सारी चीजें आ जाएंगी सेम एज क्यूब में। ओके, नाउ हम चेक करते हैं कि किसका हमारा जो अमाउंट है वो हाँ हमारा जो अमाउंट है वो कम लग रहा है। क्लियर, ना स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है इसमें, क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ की कितनी गिवन है हमें 40 सेंटीमीटर एंड हाइट सेम हाइट है हमारी 50 सेंटीमीटर। नाउ इस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उसका पूरा एरिया कितना कवर किया है उसने। ठीक है, तो उसमें किसमें हमारा कम एरिया, मतलब जो भी है कार्डबोर्ड से बना है या किसी भी चीज से बना है, कि किसने कम चीजें यूज की हैं, कम चीजों से, और कितना ही वो कम खर्चे से हमारा बन चुका है, राइट। तो हम देखेंगे टोटल सरफेस, फर्स्ट है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स क्या होता है आपका, 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड प्लस BH प्लस HL, राइट। तो हमारा क्या हो गया, लेंथ कितनी है हमारे पास 60 मल्टीप्लाई 40 प्लस 40 मल्टीप्लाई 50 प्लस हाइट कितनी है हमारी 50 मल्टीप्लाई 60। ये है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, जो कि हमने पुट किया है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि अगर हमारा कोई भी एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, जस्ट लाइक ये आपने ये मान लिया कि डस्टर है, ठीक है, तो ये किस शेप में है आपका, क्यूबॉइड की शेप में है। तो दैट मीन्स अगर एक बॉक्स बता रहे हैं तो उसमें जो सेंटर एरिया होगा वो खाली होगा उसमें फिल करने के लिए। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि जो उसकी आउटर सारी बाउंड्री है उसमें कितना हमारा जो भी है हमने किस चीज से भी बनाया है वो हमारा कितना खर्चे में बना है। और एक है हमारा क्यूब बॉक्स हो गया, तो क्यूब बॉक्स हमारा कितने में बना है, ठीक है, राइट। तो हमारा सबसे कम अमाउंट किसमें लगा है और ज्यादा अमाउंट हमारा किसमें लगा है, तो ठीक है। तो इससे हमारा इसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, इससे हमारा टोटल सरफेस एरिया, कि हमारा उसका वो सरफेस एरिया वो कितना कवर कर रहा है। अगर जितना ज्यादा कर रहा है तो उसमें ज्यादा अमाउंट लगा होगा, और जितना वो कम करेगा दैट मीन्स उसमें कम अमाउंट लगा होगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 260 मल्टीप्लाई 40 2400 प्लस 40 मल्टीप्लाई 50 2000 प्लस 50 मल्टीप्लाई 60 3000। सबको ऐड कर देंगे, 5000 प्लस 2 7400, राइट। तो 2 मल्टीप्लाई 7400 कितना आएगा 14,800, ठीक है। तो दैट मीन्स इसको कवर करने के लिए हमारा एरिया कितना लगा है, हमारा 14,800। हम चेक करते हैं हमारा क्यूब का क्या होगा। तो क्यूब का जो ये हो गया आपका ए पार्ट, अब बी पार्ट में क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है 6a², दैट मीन्स 6, और जो क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो उसके लिए हमारा a यूज होता है, दैट मीन्स 6। अब हमारे पास क्यूब की साइड्स क्या गिवन है हमें 50 का स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई 50 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2500। अब अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 30 3 कैरी 12 और 3 15, दैट मीन्स 15,000। अब इससे आपको क्लियर हो गया है कि हमारा ज्यादा अमाउंट, हमसे पूछा है लेसर, ज्यादा नहीं पूछा, लेसर पूछा है, तो सबसे कम अमाउंट
इसका जो एरिया निकला है वो है 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसका हमारा निकला है 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे कम किसका है? ए का। तो दैट मीन्स क्यूबॉइडल बॉक्स रिक्वायर्स अ लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। नाउ कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखते हैं हम। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है अ सूटकेस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद अ टारपोलिन क्लॉथ। जो आपका एक सूटकेस है जिसके आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, जब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है दैट मीन्स जो सूटकेस है वो क्यूबॉइड शेप का होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग गिवन है, ठीक है। वो एक किससे ढका हुआ है? टारपोलिन क्लॉथ से कवर है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विड्थ? तो आपको कितने मीटर टारपोलिन, जिसकी टारपोलिन की विड्थ, दैट मीन्स आपको ब्रेड्थ गिवन है उसकी, आपने देखा होगा कपड़ा जो होता है वो लंबाई में ऐसे होता है, ठीक है। तो आपको उसकी विड्थ तो गिवन है कि कपड़े की विड्थ कितनी है, 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। दैट मीन्स ये है कि आपको कितना टारपोलिन का क्लॉथ चाहिए होगा जिसकी विड्थ है 96 सेंटीमीटर, ऐसे ही 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो सूटकेस है उसका एरिया कितना है कवर करने के लिए। तो इसमें हम क्या निकालेंगे? तो उसका सरफेस एरिया। तो दैट मीन्स जो एक आपका, जैसे लाइक मैंने बताया था अभी आपको कि इसके थ्रू मान लो ये सूटकेस है क्योंकि क्यूबॉइडल शेप में, अब इसको हमें एक पूरे टारपोलिन क्लॉथ से कवर करना है, ठीक है। इसकी इनकेस हमने मान ली जो इसकी लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है और जो इसकी ब्रेड्थ है वो 48 सेंटीमीटर है, ये चीज ब्रेड्थ, और उसकी हाइट कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। अब इसको कवर करने के लिए, दैट मीन्स ऐसे ही अगर मेरे पास 100 सूटकेसेस हो तो उसके कवर करने के लिए मुझे कितने टारपोलिन क्लॉथ की नीड होगी? क्लियर? तो हम देखते हैं, पहले हम निकालेंगे कि हमारा जो सूटकेस है उसका एरिया कितना है। तो हमें गिवन है इसकी, आपको दिख रही है इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो length of suitcase is equals to 80 centimeter. Now breadth is equals to 48 centimeter and height is equals to 24 centimeter. तो हम इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। क्यूबॉइड शेप में है हमारा सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, राइट। तो फॉर्मूला क्या था हमारा? 2LB प्लस BH प्लस HL, राइट। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमारी लेंथ क्या है? लेंथ है 80 मल्टीप्लाई 48 प्लस ब्रेड्थ कितनी है? 48 मल्टीप्लाई हाइट 24 प्लस हाइट कितनी है हमारी? 24 मल्टीप्लाई लेंथ क्या है? 80, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दी, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आएगा 80 मल्टीप्लाई 48 कितना आ जाएगा? आपका आएगा 3840 प्लस, अगर हम 48 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1152 प्लस 24 इंटू 80 हो जाएगा आपका 1920, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 2, 5 + 2 7, 7 + 4 11, 1 9 10 19 1 4 5 6, ठीक है। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 6 9 1 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 3 8 2 4। दैट मीन्स जो हमारा इसका एरिया कितना है? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब हमें ये देखना है कि हमें कपड़ा कितना चाहिएगा। दैट मीन्स जो टारपोलिन का क्लॉथ है वो हमें कितना बिग चाहिएगा। तो हमें उसकी विड्थ तो गिवन है। एक मान लो जैसे कोई भी कपड़ा है, इसकी अगर ये जैसे ऐसे कपड़ा आएगा आपका लंबाई, तो इसकी मेरे पास चौड़ाई गिवन है, ये आपको गिवन है। हमें लंबाई निकालनी है कि वो कितना हमें कपड़ा चाहिए। तो अभी हमारे पास हमें इतना एरिया तो चाहिए एक सूटकेस के लिए, दैट मीन्स हमें कपड़ा भी इतना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो आपके जो टारपोलिन का क्लॉथ होगा वो रेक्टेंगुलर शेप में होगा, तो एरिया निकालेंगे उसका, एरिया ऑफ टारपोलिन।
एरिया ऑफ टारपोलिन किसके बराबर होगा, क्योंकि सूटकेस का एरिया इतना है तो हमें इतना ही एरिया के अकॉर्डिंग चाहिए। तो जो रेक्टेंगुलर शेप में होगा तो क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, राइट। तो हमारे पास ब्रेथ कितने की बने, 96, ठीक है। अब लेंथ हमारी कितनी निकल जाएगी, 144, सॉरी 96 से हम डिवाइड करेंगे इसको, 96 से हम डिवाइड करेंगे, ये इससे कैंसिल आउट होगा, आपकी वैल्यू आएगी 144 आ जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स जो हमारी इसकी लेंथ है वो कितनी है, 144 सेंटीमीटर। हमारी लेंथ भी निकल गई है 144 सेंटीमीटर। अब आपको ये बताना है कि ये तो हमारी लेंथ हो गई एक के लिए, ठीक है। यस, ये हमारी लेंथ हो गई, हमें इतना कपड़े की नीड है। अब हम कितने की बात कर रहे हैं, हमें 100 सूटकेसेस चाहिए, तो 100 सूटकेसेस के लिए हमारी कितनी हो जाएगी, इसको क्या करेंगे, 144 को मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स हमें इतने सेंटीमीटर तारपुलिन क्लॉथ की नीड है। जब इतने सेंटीमीटर तारपुलिन की क्लॉथ की नीड है हमें, तो इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी मीटर्स में, इसको मीटर्स में चेंज कर देंगे, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 से क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो दैट मीन्स 144 मीटर ही आपको तारपुलिन क्लॉथ की नीड होगी। क्लियर, थैंक यू।